जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस एनालिसिस हिंदी में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिग 29K फाइटर एयरक्राफ्ट के बारे में। हम जानेंगे कि मिग 29K को लेकर के भारतीय नौसेना इतनी परेशान क्यों है, क्यों भारतीय नौसेना के लिए इस समय मिग 29K इतने ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इनको बनाए रखने के लिए फ्लीट में भारतीय नौसेना कुछ भी करने को तैयार है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। दोस्तों, वर्ष 2004 वो वर्ष होता है जब भारत और रूस के द्वारा कीव क्लास के एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर के जो डील है ये फाइनलाइज करी जाती है, जिसे आज हम आईएनएस विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। ये जो एक्विजिशन था नए एयरक्राफ्ट कैरियर का, जाहिर सी बात है इससे ऑपरेट करने के लिए भारतीय नौसेना को एडवांस कैरियर बॉर्न फाइटर्स की भी जरूरत थी। और इसको लेकर के भारत और रूस के बीच में मिग 29K फाइटर एयरक्राफ्ट की डील को फाइनलाइज किया जाता है, जहां पर 45 की संख्या में मिग 29K फाइटर एयरक्राफ्ट को भारत के द्वारा इंपोर्ट किया जाता है रूस से। हालांकि भारतीय नौसेना अपने एयरक्राफ्ट कैरियर से सिर्फ दर्जन भर फाइटर एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करती है। बाकी फाइटर जेट्स को रिजर्व रखा गया है, जो अलग अलग रोल्स में इस्तेमाल किए जाते हैं। अब ये जो हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर है ये रशियन ओरिजिन का है, और इसमें जो फाइटर जेट इस्तेमाल किए जाते हैं वो भी रशियन ओरिजिन के हैं, जो कि रशियन टेक्नोलॉजी से और वेपन से इक्विप्ड हैं। अब जाहिर सी बात है कि बीतते समय के साथ जो एयरक्राफ्ट की टेक्नोलॉजी है वो पुरानी हो रही है, और इस एयरक्राफ्ट से रिलेटेड जो मेंटेनेंस और अवेलेबिलिटी के इश्यूज हैं या चैलेंजेस हैं, ये भारतीय नौसेना लगातार फेस कर रही है। अब अगर हमें कैग की रिपोर्ट की बात माने, जो कि 2016 में आई थी, तो कैग की रिपोर्ट में ये दावा किया गया था कि मिग 29 का सर्विसबिलिटी इश्यूज इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं कि इनकी जो अवेलेबिलिटी है वो 21 से लेकर के 47% तक हुई थी। हालांकि रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया जा रहा है कि तकरीबन 40 इंजन ऐसे हैं जिन्हें बहुत जल्दी रिमूव किया जाएगा, और डिजाइन रिलेटेड जो फ्लॉज हैं ये भी काफी ज्यादा नोटिस किए गए हैं। यानी जो प्रॉब्लम है ये सिर्फ भारतीय नौसेना के मिग 29 के इंजन्स पे नहीं है, बल्कि जो डिजाइन रिलेटेड इश्यूज हैं वो भी काफी ज्यादा यहाँ पर नोटिस किए गए हैं। हालांकि कुछ रिपोर्ट तो ये भी दावा करती हैं कि भारतीय नौसेना तो इस चीज को लेकर के भी श्योर नहीं है कि ये जो एयरक्राफ्ट है ये 2030 के आगे सर्विस दे भी पाएंगे या नहीं, क्योंकि जो एयरफ्रेम फ्लॉज हैं और दूसरी चीजें हैं ये लगातार बढ़ती जा रही हैं, जिससे इन एयरक्राफ्ट को उड़ाना काफी ज्यादा रिस्की हो रहा है, और भारतीय नौसेना को यही डर सता रहा है। आपको बता दें कि इन एयरक्राफ्ट को 2035 तक ऑपरेशनल बनाए रखने के लिए भारतीय नौसेना ने सिलसिलेवार तरीके से अपने इन फाइटर जेट्स को अपग्रेड करने की कोशिश करी है, जो कि अंडर प्रोग्रेस है। और अगर हम इस अपग्रेड की बात करें तो ये अपग्रेड हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की एयरक्राफ्ट अपग्रेड रिसर्च एंड डिजाइन सेंटर के द्वारा किया जाएगा। AURDC की बात करें तो ये वही संस्था है जिसने पहले सुखोई 30 MKI में जो इंडियन मेड वेपन सिस्टम है इनको इंटीग्रेट किया था, और सुखोई 30 MKI की अपग्रेड की जो प्रक्रिया है उसको शुरू किया था। तो अब यही संस्था आगे चल के जो मिग 29K फाइटर एयरक्राफ्ट है इनको अपग्रेड करने वाली है। अब आइए एक नजर डाल लेते हैं मिग 29K के अपग्रेड्स में, और समझते हैं पूरी बातों को डिटेल में कि ये अपग्रेड कैसे मिलेंगे, इनसे क्या बेनिफिट होगा, और भारतीय नौसेना के ये एयरक्राफ्ट कब तक ऑपरेशनल बने रह सकते हैं। मिग 29K का जो अपग्रेड प्रोग्राम है ये काफी बड़े पैमाने पर होगा। इसमें इंडिजिनस सिस्टम्स को और वेपन सिस्टम को इंटीग्रेट किया जाएगा, जैसे कि इंडिजिनस मिशन कंप्यूटर्स हो गए, लेजर पॉड हो गया, इंडिजिनस एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड वेपन सिस्टम हो गए। और इनसे मिग 29K की जो लेथैलिटी है ये काफी ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि इसमें लेजर पॉड, इंडिजिनस लेजर गाइडेड बॉम्ब्स, जनरल पर्पस बॉम्ब, अस्त्र BVR मिसाइल का इंटीग्रेशन देखने को मिलेगा। और इनके सक्सेसफुल इंटीग्रेशन के बाद मिग 29 की जो लेथैलिटी है वो रेंज के टर्म में, डे एंड नाइट सिचुएशन अवेयरनेस के टर्म में, नाइट अटैक कैपेबिलिटीज के टर्म में और हाईएस्ट एक्यूरेसी के टर्म में काफी ज्यादा इनहैंस होगी। यानी ये दिन हो या रात हो, किसी प्रकार का मौसम हो, जो टारगेट्स हैं उनको सक्सेसफुली हाईएस्ट एक्यूरेसी के साथ एलिमिनेट कर सकेगा। अब अगर हम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के एवियोनिक्स एक्सपो की बात करें, जो कि दिसंबर 2023 में आयोजित किया गया था, यानी इसी महीने आयोजित किया गया था, तो इसमें हमें अपग्रेडेड ग्लास कॉकपिट देखने को मिला था, जो कि मिग 29K के लिए था। इस ग्लास कॉकपिट की अगर हम बात करें तो इसमें काफी मेजर अपग्रेड्स हमें देखने को मिले, जैसे कि अपग्रेडेड मिशन कंप्यूटर देखने को मिला, 6x8 इंच की स्मार्ट मल्टीफंक्शनल डिस्प्ले देखने को मिली, डेटा एंड वीडियो रिकॉर्डिंग सिस्टम देखने को मिले, हैंड कंट्रोल यूनिट और LDP-4I देखने को मिला, मिशन प्लानिंग सिस्टम्स देखने को मिले। अब अगर हम
इंडिजिनस मिशन कंप्यूटर में LDP4I और LGB के इंटीग्रेशन की बात करें, स्मार्ट मल्टीफंक्शनल डिस्प्ले की बात करें और डेटा और वीडियो रिकॉर्डिंग सिस्टम की बात करें, तो इनसे जो ओवरऑल नेविगेशन है वो काफ़ी इनहेंस होगी और इसका सीधा फायदा फाइटर एयरक्राफ्ट को एयर टू ग्राउंड कॉम्बैट में देखने को मिलेगा, क्योंकि इन सिस्टम्स के चलते उनकी जो एयर टू ग्राउंड अटैक कैपेबिलिटीज हैं ये काफ़ी ज़्यादा इनहेंस होने वाली हैं। सिर्फ अपग्रेड में आपको इतना ही देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि इस अपग्रेडेड ग्लास कॉकपिट की वजह से जो सिचुएशनल अवेयरनेस है ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होगी। और आपको बता दें कि इस कॉकपिट में मूविंग मैप जनरेटर भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा वो सेंसर ट्रैक, टारगेट्स और ओवरले ऑफ फ्लाइट प्लान भी देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जो इस अपग्रेड का हिस्सा हैं, जिसके चलते जो ओवरऑल सिचुएशनल अवेयरनेस है इस एयरक्राफ्ट की वो काफी ज्यादा इनहेंस होने वाली है। इस अपग्रेड का जो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होने वाला है वो होने वाला है इसका इंडिजिनस मिशन कंप्यूटर, जो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को ये इनेबल करेगा कि वो इंडिजिनस वेपन सिस्टम को इसमें इंटीग्रेट कर सकते हैं। अच्छी खबर ये है कि इस नए मिशन कंप्यूटर की जो टेस्टिंग है ये जून 2022 से ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। एक बार जैसे ही मिशन कंप्यूटर इसमें इंटीग्रेट किया जाएगा तो ये आने वाले भविष्य में हमारे जो इंडिजिनस वेपन सिस्टम है इनके इंटीग्रेशन के लिए जो मार्ग है वो प्रशस्त करेगा। अगर हम फरवरी 2023 की रिपोर्ट की बात माने तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इंडियन नेवी को एक प्रोजेक्ट हैंडओवर किया है, जहां पर उन्होंने हेल्थ और यूजर्स मॉनिटरिंग सिस्टम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल की बात कही है। यानी AI की सहायता से जो हेल्थ और यूजर्स मॉनिटरिंग सिस्टम है ये यूज किए जाएंगे, ताकि जो इनकी ऑपरेशनल अवेलेबिलिटी है MiG-29 के फाइटर एयरक्राफ्ट की उसको इंक्रीज किया जा सके। वहीं एक रिपोर्ट इस तरफ भी इशारा कर रही है कि भारतीय नौसेना अपने MiG-29K के जो एग्जिस्टिंग रेडार सिस्टम है इनको भी अपग्रेड करने का प्लान कर रही है। और इस समय भारतीय नौसेना अपने MiG-29K फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए गैलियम नाइट्राइड बेस्ड जो एसा रेडार है इनके तरफ देख रही है। हम सब जानते हैं कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन तेजस मार्क II प्रोग्राम के लिए गैलियम नाइट्राइड बेस्ड जो एसा रेडार है उसको विकसित कर रही है, और माना जा रहा है कि यही वो सेम रेडार हो सकता है जो आने वाले भविष्य में हमें MiG-29K फाइटर एयरक्राफ्ट में देखने को मिल जाए। और गैलियम नाइट्राइड बेस्ड एसा रेडार के आने के बाद इसकी जो ओवरऑल कैपेबिलिटी है सर्च की वो काफी ज्यादा इनहेंस होने वाली है। और यही सारे वो अपग्रेड है जो इस समय भारतीय नौसेना के MiG-29K फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए प्लान किए गए हैं। और रिपोर्ट ये दावा करती है कि इन अपग्रेड्स के बाद MiG-29K फाइटर एयरक्राफ्ट आज के 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट के समकक्ष आ जाएगा और 2035 तक भारतीय नौसेना की सर्विस में बना रहेगा। हालांकि भारतीय नौसेना की नजर सिर्फ MiG-29K में नहीं है। अगर हम रिसेंट रिपोर्ट की बात माने तो जो राफेल M डील है ये भी अपने फाइनलाइज होने के काफी करीब पहुंच चुकी है, और ये माना जा रहा है कि जब गणतंत्र दिवस के अवसर पर फ्रांस के राष्ट्रपति भारत के दौरे पर होंगे तो उसी दौरान भारतीय नौसेना के लिए जो MiG-29K फाइटर एयरक्राफ्ट है इनकी डील को आधिकारिक तौर पर साइन कर लिया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।